बच गया। इस 2 घंटा को आप इधर ला करके कैलकुलेट कर दीजिए तो 8 घंटा और 2 घंटा, यानी कि डेली आप 10 सब्जेक्ट के लिए अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो भाई मेरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, बहुत कुछ कर सकते हैं, समझ गए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया जाए कि हम किसी चीज को 5 घंटा में पढ़ करके याद कर ले रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप भी उस चीज को 5 घंटा में याद कर लेंगे, क्योंकि सबका मेमोरी पावर एक जैसा नहीं होता है, सबके शरीर में ताकत एक जैसा नहीं होता है, मेमोरी पावर एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कि हम जिस चीज को 5 घंटा में याद कर रहे हैं, उस चीज को आप याद करने में 10 घंटा लगा दीजिए, तो मेमोरी पावर हमसे दुगना समय ले रहा है। तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितना देर पढ़ते हैं तो कितना समझ में आता है। तो आप पढ़ाई का घंटा खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज की अगर बात किया जाए तो टोटली जो क्लास चलता है उसको साथ लेकर के कम से कम 10-12 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, कम से कम 10 घंटा, जिसमें 4 घंटा 5 घंटा आपका क्लास चलता है, 4-5 घंटा घर पर सेल्फ स्टडी कर लीजिए, जिसमें 2-2.5 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, 2-2.5 घंटा शाम में पढ़ लीजिए, उतना में ही आपका काम हो जाएगा, उतना में आप टॉपर तक पहुंच जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर आपको ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, इतना में आराम से हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि हम किस तरीके से अपने डे को डिवाइड कर सकते हैं। भाई 24 घंटा का दिन टॉपर के लिए भी होता है, 24 घंटा का दिन रात सब लोगों के लिए होता है, हमारे लिए भी 24, आपके लिए भी 24, और उसी 24 में सबको प्यारे बच्चों डेवलप करना होता है, और उसी 24 में सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो 24 घंटा का समय पर्याप्त है, समझ गए ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस 24 घंटा का जितना बेहतर उपयोग आप करिएगा, उतना ही आप जिंदगी में आगे बढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक मैट्रिक के छात्र को लगभग कितना देर पढ़ना चाहिए, आप खुद से अब आइडिया लगा लेंगे कि हमें कितना देर पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के लिए, इसी प्रकार के जनरल वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।